नमस्ते ऑल। आज हमारे साथ में है डॉक्टर अनुपमा व्यास। मैम इज़ MBBS MS ऑप्थेल्मोलॉजी एंड शी हैज़ डन fellowship from Arvind Eye Hospital, Madurai. Ma'am is consulting pediatric ophthalmology and adult squint specialist at our center, City Center, Ahmedabad. मैम का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑफ चाइल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी, बच्चों के आँखों के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो। मैम का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज टर्बिमस pediatric and adult pediatric cataract and amblyopia. So we'll discuss today about the आई हेल्थ ऑफ चाइल्ड विद मैम। हम लोग बच्चों की आँखों का ध्यान कैसे रखें। अभी लॉकडाउन में जो बच्चे ज़्यादातर टीवी, मोबाइल एंड लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो हम बच्चों को कैसे उनकी हानिकारक चीज़ों से सुरक्षित रख सकते हैं, इस सब के लिए आज हम मैम से बात करेंगे। तो मैम जनरली जब ही हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं या टीवी देखते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, तो कई बार हमने एक टर्म सुना है स्क्रीन टाइम। सो मैम कैन यू आप बताएंगे कि स्क्रीन टाइम क्या होता है? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो स्क्रीन टाइम होता है, स्क्रीन टाइम का मतलब होता है जितने भी स्क्रीन्स अवेलेबल हैं इन हाउस होल्ड, लाइक हमारा मोबाइल, टैबलेट्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टेलीविज़न, वीडियो गेम कंसोल, सब मिला के, इवन फॉर द एजुकेशनल पर्पस, इवन फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पस, सब मिला के हम जितनी देर तक स्क्रीन के सामने होते हैं और स्क्रीन को देखते हैं, दैट इज़ आवर स्क्रीन टाइम। एंड स्क्रीन टाइम के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होते हैं कि कितने साल के बच्चे कितना टाइम तक स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली बिफोर द कोविड टाइम्स हमारा जो स्क्रीन के लिए गाइडलाइंस था कि 2 साल से छोटे बच्चे, उन्हें नील स्क्रीन टाइम होना चाहिए, स्पेशली 1.5 साल से छोटे बच्चों को। 2 से 12 साल के बच्चे दे कैन हैव 2 आवर्स स्क्रीन टाइम, एंड बियॉन्ड 12 ईयर्स एज पर देयर नीड दे कैन यूज़ अप टू 4 आवर्स और सो। बट अभी कोरोना टाइम में द इक्वेशंस हैव टोटली चेंज्ड। अभी सब कुछ चेंज हो चुका है, तो स्क्रीन टाइम की जो लिमिट है वो भी रिलेटिवली, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन स्क्रीन पर हो रही है, तो बेसिकली अप टू 3 इयर्स के बच्चों के लिए हम अभी भी स्क्रीन टाइम नहीं बोलते हैं कि उन्हें एटलीस्ट ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दी जाए। समटाइम्स इफ दे हैव टू डू सम वीडियो कॉल्स विद द फैमिली मेम्बर्स, दे कैन डू दोज कॉल्स। एंड जो 3 ऑनवर्ड्स बच्चे हैं, 3 से 7 साल के बच्चे हैं, उनको स्क्रीन टाइम हम दे सकते हैं विद ब्रेक फॉर से 1.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में दे सकते हैं। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे 7 साल से 12 साल के बच्चे हैं, उन्हें लगभग 4 से 4 घंटे तक का, 3 से 4 घंटे तक का टाइम दिया जा सकता है। और 12 साल से बड़े बच्चों को एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट 5 to 6 आवर्स के ऑनलाइन क्लासेस दिए जा सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने हमें बताया बच्चों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कि हम उन्हें कैसे स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। अभी के टाइम में जैसे लॉकडाउन है, तो बच्चों को जो स्टडीज़ हैं वो ऑनलाइन करवाई जा रही हैं। बच्चे घंटों तक इंटरनेट पे एंड अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। सो हाउ कैन इट इफ़ेक्ट, बच्चे की आंखों को कैसे स्क्रीन टाइम इफ़ेक्ट कर सकता है? यस, स्क्रीन टाइम बच्चों की आंखों को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है। एक तो एक तरह का आई चश्मे का नंबर होता है जिसे हम मायोपिया कहते हैं। जी, मायोपिया का इंसिडेंस जब बच्चे कंटिन्यूसली स्क्रीन पर हैं और साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई नेचुरल लाइट का एक्सपोजर नहीं है, तो उनका नंबर बढ़ने का चांस होता है यदि वो कंटिन्यूसली चश्मा यूज़ कर रहे हैं तो, जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर बैठे हैं तो। एंड उसके अलावा बच्चों में कई बार आँख में ड्राइनेस हो सकती है और
ड्राइनेस के काफ़ी सिम्टम्स आ सकते हैं, जो जैसे कि उनमें थोड़ा इरिटेशन आँख में होना, आँख से पानी आना, एंड आँख में लाइट के लिए इनटॉलरेबिलिटी हो सकती है। ये तो इफ़ेक्ट इनके आई के लिए होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों में पर से इरिटेबिलिटी रह सकती है, दे कैन हैव मोर ऑफ एंजाइटी, मतलब बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है समटाइम्स, एंड स्पेशली उनका स्लीप पैटर्न जो है वो चेंज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि जो डिवाइसेस होती हैं ये लाइट एमिट करती है एक तरह की, जो लाइट हमारी सर्केडियन रिदम को ब्रेक कर सकती है। सो स्पेशली व्हेन हम जब इनको यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस को रात में सोने से पहले, यदि हम एकदम सोने के 1-2 घंटे पहले तक यदि यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने का चांसेस है, और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने से और फिजिकल इनएक्टिविटी से बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूज आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम आई दीज कैन हैपन। जी मैम, स्क्रीन पे लगातार फोकस रखने से या कंटिन्यू बच्चे जो है स्क्रीन का यूज़ करते हैं, तो जो आँखों की क्षमता होती है देखने की, विज़न जिसे हम बोलते हैं, उस पे ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, और मतलब क्या प्रिकॉशनरी चीज़ें हो सकती हैं? यस, विजन जैसे मैंने कहा कि एक तो जिन बच्चों को नंबर, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है नंबर की, या फिर जिनको ऑलरेडी नंबर है उनके नंबर बढ़ सकते हैं, और जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको थोड़ा जल्दी नंबर आ सकते हैं जी। सो एक तो ये चीज़ है। प्रिकॉशंस में हम मेनली तो हमें जब बच्चा स्क्रीन पर काम कर रहा है, फर्स्ट चीज़ है कि उन्हें ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंटली करते रहना चाहिए। नॉर्मली जब भी स्क्रीन, हम कोई भी स्क्रीन देखते हैं, हम लोग ब्लिंक करना भूल जाते हैं, हम लोग सीधे स्टेयर करते रहते हैं। जो ब्लिंकिंग रेट नॉर्मली 15 से लगभग 25 टाइम्स होती है इन अ मिनट, वो ब्लिंकिंग रेट हमारी स्क्रीन पर देखते वक्त बच्चों की लगभग 3 से 5 बार हो जाती है। और टीयर जो सिस्टम है, एक तरह से आंसू जो है, नया आंसू आता है और पुराना जो हमारा ड्रेन होता है, तो वो वेस्ट को लेके चला जाता है। सो यदि हमारा टीयर बहुत टाइम तक रीसर्कुलेट नहीं होगा तो ब्लरिंग ऑफ विजन आएगा। ब्लरिंग ऑफ विजन के साथ में ही बच्चे को थोड़ा इरिटेशन, ग्रिटी फीलिंग, एंड उनको लाइट के लिए सेंसिटिविटी काफ़ी हो सकती है। जी। सो ये मेनली जब कंप्यूटर ओवर यूज़ होता है उसके ये सिम्टम्स होते हैं। हेडेक हो सकता है कई बच्चों को साथ में जी ओवर यूज़ से। जी मैम, तो मैम ऐसी सिचुएशन में कितने समय तक बच्चा जो है वो, मतलब कितने समय तक हम उसे यूज़ करने दे सकते हैं, या हम उसे स्लॉट वाइज दें, या फिर हमें उस एक टाइम कैसे हम फिक्स कर सकते हैं कि बच्चा इस समय तक यूज़ कर सकता है? अभी जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ आ गई हैं, तो ऑनलाइन स्टडीज़ में स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जी, उन्हें हमें कोई भी क्लास 30 से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। आफ्टर 30 to 40 मिनट्स एक कंपलसरी ब्रेक आना चाहिए। यदि क्लासेस, और ऐसे क्लासेस जो छोटे बच्चे हैं 3 से 5 साल के, उनकी 1 या 2 क्लास, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी। जो 5-6 साल से थोड़े बड़े बच्चे हैं, 6 से लगभग 12 तक के बच्चे हैं, उनके 3 या 4 क्लासेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और बीच में एक बड़ा ब्रेक होना चाहिए, और छोटे छोटे 3-4 स्पेसिंग ब्रेक होने चाहिए। उससे ज़्यादा बड़े बच्चे हैं जिनको 5 से 6 क्लासेस की ज़रूरत है, उनको ब्रेक्स डेफिनेटली हर क्लास के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए। दैट क्लास शुड बी द 30 to 40 मिनट्स, एंड उसके बाद बीच में एक बड़ा लंच ब्रेक हमें देना चाहिए, so they can refresh a bit. स्क्रीन टाइम, इसके अलावा हमारा रूटीन में जो हम लोग कई बार बच्चों को अननेसेसरी स्क्रीन टाइम देते हैं, वो स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। कुछ स्क्रीन टाइम्स हमें, कुछ जोन्स होते हैं, जैसे स्लीपिंग से पहले नहीं देना चाहिए, स्पेशली जब खाना खाते हैं तब स्क्रीन नहीं देना चाहिए, उस टाइम पे हमें स्क्रीन अवॉइड करना चाहिए। पर ऑनलाइन एजुकेशन में ब्रेक के साथ में हम इस तरह से एक सिस्टमैटिक ऑनलाइन लर्निंग दे सकते हैं। जी मैम, मैम एक टर्म हम लोगों ने अक्सर सुनी है, दैट इज़ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। सो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी फॉर द पेरेंट्स? यस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो बेसिकली इनिशियली बच्चों के लिए नहीं कॉइन हुई थी, ये बेसिकली जब जो कंप्यूटर वर्कर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें कंप्यूटर पर लॉन्ग आवर्स काम करना होता है, उनके लिए स्टार्ट किया था। पर नाउ द किड्स ऑल्सो हैव टू यूज़ कंप्यूटर फॉर द लॉन्गर आवर्स, उनको लंबे लंबे समय तक यूज़ करना है। सो एनी आई स्ट्रेन, एनी डिजिटल आई स्ट्रेन, लाइक जो कंप्यूटर को कंटिन्यूसली यूज़ करने की वजह से हमारे आँख में जो
प्रॉब्लम आती है वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें आँख में दर्द होना, सिर में दर्द होना, इवन नेक एंड बैक में दर्द होना, एंड देखने में थोड़ा ब्लरी विजन हो जाना, आँख से पानी आना, आँख में लाइट नहीं टॉलरेट कर पाना, ये सब सिम्टम्स इसके होते हैं जी। सो कंप्यूटर के यूजेस की वजह से जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ओके, जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से मैम ये सारी तकलीफ़ें होती हैं, बच्चों जिन लोगों को ऑलरेडी चश्मा है, पावर है, उन बच्चों को ये चीज़ कैसे इफ़ेक्ट करती है, और क्या चश्मे वाले जो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी चश्मा लगा है वो जब ऐसे कंप्यूटर पे इतना टाइम बिताते हैं तो क्या उनके आंखों का नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं? या स्पेशली चश्मे के नंबर, हमारे कई तरह के चश्मे के नंबर होते हैं, जैसे हाइपरमेट्रोपिक नंबर्स होते हैं, अस्टिग्मैटिक नंबर्स होते हैं, मायोपिक नंबर्स होते हैं, जो हम माइनस के नंबर बोलते हैं। माइनस के नंबर डेफिनेटली ओवर यूज ऑफ स्क्रीन से बढ़ने के चांसेस होते हैं। कोई भी कंटिन्यूस नियर एक्टिविटी माइनस नंबर्स को बढ़ा सकती है। सो इसके लिए जो ब्रेक का सिस्टम है, एवरी क्लास के बाद में ब्रेक, एंड इवन बिटवीन द क्लास यदि बच्चे ब्रेक ले सकते हैं, मतलब आई अपना गेज है वो कंप्यूटर से कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑलवेज बेस्ट। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि वो नंबर बढ़ा सकते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। एक मोबाइल चलाने में हमारे आँखों पे प्रेशर और एक टीवी देखने में या कंप्यूटर चलाने में हमारी आँखों में जो प्रेशर आता है उसमें कोई फ़र्क होता है? यस, जैसे देखिए, यदि हम कंप्यूटर और मोबाइल, जितना स्क्रीन छोटा होगा वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा जी। तो यदि हमें बच्चों को ऑनलाइन क्लास देनी है तो प्रेफर कि वो ऑनलाइन क्लासेस ईदर, यदि आपकी टीवी में कनेक्टिविटी है तो आप टीवी में कनेक्टिविटी दें, अदरवाइज डेस्कटॉप या लैपटॉप में दें। जी। जितना बड़ा स्क्रीन होगा बच्चे की आई के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल। उसके साथ में यदि आप क्लासेस, डेफिनेटली मोबाइल पे तो आपको बिल्कुल नहीं देनी है, टैबलेट्स भी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्क्रीन जितनी छोटी होती जाएगी आई का स्ट्रेन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दूसरा, आपका पोस्चर, जब आप स्मॉल स्क्रीन पर देखते हैं आप अपना पोजीशन सेट नहीं रख सकते। आप बड़ी स्क्रीन पर देखते वक्त आप अपनी पोजीशन, एक स्ट्रेट पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपकी बैक स्ट्रेट हो सकती है, आपके पैर प्रॉपर्ली रेस्टेड हो सकते हैं, गर्दन स्ट्रेट होती है। बट जैसे ही हम मोबाइल या कोई भी ऐसी डिवाइस देखते हैं तो हमें झुक के देखना पड़ता है, तो वो हमें बैक और नेक पर भी ख़राब इफ़ेक्ट करती है, और आई पर तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये चीज़। जी मैम, जैसे आपने बताया पोस्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि स्ट्रेन नहीं आना चाहिए हमारी बैक पे या नेक पे, तो क्या हम घर पे ही या जहाँ पे भी ऑफिस में ही ऐसा कुछ सराउंडिंग में चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमें ये तकलीफ़ ना हो? यस, पोस्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि यदि हमें जो पोस्चर रखना है, टेबल पर कंप्यूटर रखिए जी। कि टेबल पर जहाँ हमारा कंप्यूटर की लोकेशन है वो हमारी आई से, कंप्यूटर का सेंटर और हमारी आई में लगभग 20 डिग्रीज का इंक्लिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आंख हमारी थोड़ी झुकी हुई होना चाहिए जब हम कंप्यूटर की तरफ देख रहे हैं, और साथ में हमारी बैक स्ट्रेट होना चाहिए, पीछे पूरी वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। यदि सपोर्ट नहीं है तो पीछे कुछ कुशन वगैरह रखा जा सकता है। एंड नीचे जो हमारे पैर होते हैं, यदि हमारी चेयर हाइटेड है तो पैर हमारे वेल रेस्टेड होना चाहिए। यदि बच्चे के पैर नहीं रेस्ट हो पा रहे हैं तो उसे कोई फुट रेस्ट दे दीजिए या कोई स्टूल नीचे रख दीजिए जिस पर उसे सपोर्टेड पैर रखने चाहिए, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट होगा। दूसरा, जो वो कीबोर्ड चला रहे हैं, कीबोर्ड्स के उनके जो हाथों का एंगल होता है एल्बोज का, वो 90 to 100 डिग्रीज का होना चाहिए, स्ट्रेट हैंड्स होने चाहिए, एंड कीबोर्ड थोड़ा सा इंक्लाइंड रखा हुआ होना चाहिए जी। तो जिससे उन्हें कंफर्टेबली कुछ भी यदि वो लिखते हैं और टाइप करते हैं तो उन्हें हेल्प मिलती है। ये पोजीशन में हमारा वेट जो है अननेसेसरी, और गर्दन झुकी हुई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गर्दन पर अननेसेसरी जोर आता है। साथ में ये हमारा सिटिंग पोस्चर हुआ। सिटिंग पोस्चर के अलावा जो सराउंडिंग लाइट्स है वो लाइट्स लगभग सिमिलर होना चाहिए आपके कंप्यूटर की ब्राइटनेस से, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो आपके सामने से नहीं आनी चाहिए। जो कंप्यूटर की लाइट है, जो रूम का लाइटिंग सिस्टम है, ऐसे होना चाहिए कि लाइट सोर्स बच्चे के पीछे से आए,
तो उसकी वजह से उनका थोड़ा कंफर्टेबल और आई स्ट्रेन कम रहेगा। दूसरा एसी का ब्लोअर जो होता है, एसी का ब्लोअर सामने से नहीं आना चाहिए, कोई फैन सामने से नहीं आना चाहिए। ये सब चीज़ें आँख में ड्राइनेस और ओवर इंड्यूस करती हैं। तो इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए कि एसी का ब्लोअर भी पीछे हो, लाइटिंग पीछे से आ रही हो, एंड कंप्यूटर प्रॉपरली, बच्चे के हाइट एंड चेयर शुड बी मोर कंफर्टेबल, तो उन्हें जो स्ट्रेन है वो मिनिमम होगा। बिल्कुल। मैम, जैसे कि अभी आपने हमें पोस्चर और इन सब की चीज़ों के बारे में बताया, तो लाइक कोई भी बच्चा जो अभी 7 से 8 घंटे कंटिन्यूस सिस्टम पे बैठता है और उसकी विज़न में प्रॉब्लम होती है, तो इससे हेडेक का चांसेस भी बढ़ सकता है। डेफिनेटली हेडेक हो सकता है यदि बच्चे को आई में स्ट्रेन हो रहा है, मतलब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो हेडेक भी हो सकता है। पर जो हेडेक है वो मेनली होने का चांसेस उन बच्चों में है जिनमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कुछ प्रॉब्लम है जी। जैसे उन्हें चश्मे का नंबर है पर हमने कभी चेक नहीं करवाया या अननोटिस गया, या कभी स्मॉलर नंबर था हमने देने का नहीं सोचा। तो कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर जैसे मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, यदि ये बच्चे कंटिन्यूसली स्क्रीन पर काम करते हैं तो उनको स्ट्रेन होने का चांसेस नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, आँख में एक बैलेंसिंग सिस्टम होता है, आँख के मस्कुलर जो सिस्टम होता है जिसमें हम अकोमोडेशन एंड कन्वर्जन जिनसे करते हैं, आँख देखने की जो क्षमता होती है आँख की कंटिन्यूसली एक जगह पर, वो क्षमता में भी आँख के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। यदि किसी बच्चे के वो अकोमोडेशन एनामलीज हैं या उसे कन्वर्जेंस की वीकनेस है तो उन बच्चों को और ज़्यादा तकलीफ होने का चांस होता है। सो आइडियली यदि हेडेक आउट ऑफ प्रोपोर्शन है या हेडेक होता है तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि हमें एक बार पूरा फुल आई चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इट शुड नॉट हैपन। यदि बच्चा बार बार ब्रेक लेके कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, प्रॉपरली स्पेस ब्रेक ले रहा है, प्रॉपर पोजीशन है बैठने की, और यदि इन सब चेंजेस के बाद भी यदि एक हेडेक परसिस्टेंट है, सो दिस वारंट आई चेकअप, प्रॉपर आई चेकअप। मैम, जैसे ऐसी कोई भी तकलीफ किसी बच्चे को होती है तो कोई एक्सरसाइज, ग्लासेस या कैसा आई ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करते हैं? यदि कोई भी बच्चे को तकलीफ है तो हम लोग पहले तो यही बोलते हैं कि यदि किसी भी तरह के ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हेडेक है, आई एक है, ब्लरिंग ऑफ विजन आ रहा है, या फिर आँख रेड हो रही है, आँख से पानी आ रहा है, लाइट में आँख खुल नहीं पा रही है, देखने में धुंधला हो रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चा लाइनें मिस कर रहा है पढ़ने में, तो यदि ये सब साइन हमें दिख रहे हैं तो यदि आप 1-2 दिन घर में कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप बच्चे को प्रॉपर ब्रेक्स दीजिए। जैसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए एक ब्रेक सिस्टम बोलते हैं जिसे 20-20-20 बोलते हैं। सो 20-20-20 इज़ दैट कि हर 20 मिनट में एक 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है, और वो ब्रेक में हमें आंखें नहीं बंद करनी है, उस ब्रेक में हमें दूर देखना है, क्योंकि आई के लिए जो रेस्टिंग पोजीशन है वो दूर देखना है। ओपन सराउंडिंग को देखना आई को रेस्ट देता है, और कंटिन्यूसली नज़दीक में देखना आई के लिए स्ट्रेस फैक्टर बनाता है। इवन रीडिंग भी हमारे लिए स्ट्रेस होता है। सो जब आप कंटिन्यूसली रीडिंग कर रहे हैं या कंटिन्यूसली आप कंप्यूटर पर हैं, सो ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस 20-20-20 एवरी 20 मिनट्स में जस्ट शिफ्ट योर फोकस। अब 20 फीट डिस्टेंस यदि अवेलेबल नहीं है जहाँ आप बैठे हैं तो आपकी विंडो के बाहर देख लीजिए, विंडो के बाहर देख लीजिए, खिड़कियाँ खुली रखिए या फिर कांच खुला रखिए, उसका पर्दे मत डाल के रखिए। और या फिर यदि किसी हॉल में या बड़ी जगह में बैठे हैं तो जो भी दूर लास्ट वॉल दिख रही है उसकी तरफ देख लीजिए। सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन। सेकेंड होता है ब्लिंकिंग, क्योंकि आई का जो फ्रंट लेयर का पूरा न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन हमारा टीयर्स से आ रहा है। सो ट्राई टू डिलिबरेटली ब्लिंक अ लॉट। जैसे कि बच्चा है, मैंने कहा कि यदि कंप्यूटर पे काम करता है तो 3 से 5 बार ही ब्लिंक कर रहा है, तो उससे कहिए कि वो फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करे। एंड दूसरा, हमारे सराउंडिंग में पहले सारे चेंजेस करिए। उसके बाद में यदि हमें लगता है कि हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में हम थोड़े कुछ एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स लगा सकते हैं अपने जिस कंप्यूटर पे वो काम कर रहे हैं। एंड सम टाइम्स यदि कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स होते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि कोई भी ड्रॉप यदि आप यूज़ करना चाहते हैं 1 और 2 डेज के लिए ओके है, बट यदि फिर भी सिम्टम्स हैं तो बेटर कंसल्ट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड देन स्टार्ट द ट्रीटमेंट, बिकॉज दैट विल वी कैन डायग्नोज इजीली कि भाई बच्चे को चश्मे का प्रॉब्लम है या उसको कुछ मस्कुलर इम्बैलेंसेस हैं जी। ये सब किया जा सकता है। मॉडिफिकेशन पहले कर लीजिए घर में, मॉडिफिकेशन एंड बच्चे को थोड़े फ्रीक्वेंट ब्रेक, ये सब करके देख लीजिए।
जैसा मैम अभी आपने बताया कि सिस्टम पे हम जो स्क्रीन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ग्लास स्पेशल तरीके का ग्लास यूज़ कर सकते हैं, तो क्या ऐसे कोई ग्लासेस हैं जो अगर बच्चे पहने और देन उसके बाद वो सिस्टम पे करें तो आंखों को नुकसान कम होगा? ये बहुत बड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी जब से ये सब कंप्यूटर का ओवर यूज़ हुआ है, ब्लू ब्लॉक ग्लासेस आते हैं उनके काफ़ी ओवर हाइप्ड है। बट स्टडीज़ कहती हैं कि नॉर्मल बच्चे को ब्लू ब्लॉक पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ब्लू ब्लॉक का इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो ब्लू रेज है हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सोर्सेज से इमिट हो रही है, नॉट ओनली द कंप्यूटर। जी। सो पर से आई वुड नॉट रिकमेंड कि हर बच्चे को दोज कॉस्टली ब्लू ब्लॉक्स पहनने की ज़रूरत है। यदि डॉक्टर को कहीं लगता है कि इट हैज़ अ रोल, सो द डॉक्टर शुड एडवाइज इट, अदरवाइज आई थिंक पेरेंट्स शुड नॉट गो टू द शॉप्स एंड ओवर द काउंटर, दे शुड नॉट बाय इट। एंटी ग्लेयर स्क्रीन यू कैन यूज, इवन द एंटी glare screen on the computers or tablets or mobile can be used, on the desktop also you can use them. जैसा कि मैम ने कहा हमें पहले किस डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हम बच्चों के लिए कुछ भी जैसे चश्मा है या कोई भी मेडिसिन है या जो भी चीज़ें हम डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, अपने मन से हम कोई भी ग्लासेस बच्चों को ना पहनाएं। मैम जैसे कोई तकलीफ़ होती है बच्चे को, हमने कई बार नॉर्मली लाइफ में अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि आँखों की तकलीफ़ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसके बाद में लोग कंसल्ट करते हैं जब तक नंबर काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो क्या सही समय होता है जब हम बच्चे को या कोई भी नॉर्मल पर्सन अपने आँखों को चेक कराए? देखिए आइडियल रिकमेंडेशन ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में हम लोगों के यहाँ एक रूटीन आई चेकअप का कल्चर नहीं है जी। आइडियली बच्चा जब 3 साल का हो, रादर आई वुड से कि एटलीस्ट बाय 5 ईयर, वेस्टर्न वर्ल्ड में गाइडलाइंस हैं कि बाय 5 ईयर्स बच्चे के 3 आई चेकअप्स हो जाने चाहिए। लाइक बाय द एंड ऑफ 1 ईयर, एक 3 साल की एज पर, एक 5 साल पर। यदि हम इंडियन सिस्टम में देखें तो हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट बाय द 3 ईयर्स, जब बच्चा हमारा नर्सरी या स्कूल स्टार्ट कर रहा है, बाय द टाइम एक बेसलाइन आई चेकअप एक हो जाना चाहिए। ये आई चेकअप होने से हमें पता रहेगा कि बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है या और कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। एंड देन जो फॉर्मल स्कूलिंग चालू होती है उनकी, जो फर्स्ट ग्रेडर एंड से ऑनवर्ड्स, 5 ईयर्स ऑनवर्ड्स, उस टाइम पर भी एक चेकअप होना चाहिए क्योंकि ग्रोइंग आई में नंबर काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। इवन कई बच्चों को नंबर होते हैं और बाद में हट जाते हैं। सो उस टाइम तक आई की ग्रोथ बहुत फास्ट पेस पे चल रही होती है, तो एक रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। यदि आपके बच्चे को कोई तकलीफ भी नहीं है, 2 साल में आपको एक बार आई डॉक्टर के पास जाना है, आइडियली यू शुड विजिट द आई डॉक्टर फॉर रूटीन चेकअप। अब यदि आपने रूटीन विजिट नहीं किया है तो मेरा सजेशन ये है कि कोई भी आई सिम्टम, जैसे कि हेडेक आ रहा है, बच्चे की आंख में दर्द हो रहा है, वो फ्रीक्वेंटली ब्लिंक कर रहा है, फ्रीक्वेंटली आंख के आसपास छोटी छोटी गठाने जो हमें आंजनी या स्टाई बोलते हैं वो हो रही हैं, या फिर बच्चे की आंख में वो पूरे टाइम उन्हें कुछ चुभने का सेंसेशन आता है, वो आंख पूरे टाइम रबिंग कर रहे हैं, आंख में से पानी आ रहा है, या फिर आंख में से हम कहें कि वो देखने में उन्हें तकलीफ आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर में वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी वस्तु कर रहे हैं उनका अटेंशन बार बार चला जा रहा है, और या फिर वो लाइन स्किप कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते लाइन स्किप कर रहे हैं, तो दीज आर द वार्निंग साइंस कि इन टाइम में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार आई चेकअप करवा लेना चाहिए बाय ट्रेन्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। जी। तो समय समय पे डॉक्टर से आँखों की जांच भी बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन ज़रूरी हैं, हमारी आँखें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैम जैसे ही टेक्नोलॉजी इतनी एनहांस हुई, हमारे पास मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर ये सब आने लगे, तो बच्चों ने बाहर जाना एक तरीके से छोड़ दिया। दे आर मोर इन्वॉल्व इन वीडियो गेम्स एंड मोबाइल में। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि मैम इस चीज़ के लिए आप क्या एडवाइस देंगी पेरेंट्स को कि वो कैसे ध्यान रखें बच्चों का कि बच्चे थोड़ा अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें? देखिए रूटीन डेज में तो हम लोग मोर देन 2 आवर्स, जो बड़े बच्चे हैं उनको लिए 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम रिकमेंड ही नहीं करते। एंड जितना आपका स्क्रीन टाइम है लगभग सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम आउटडोर आपका होना चाहिए जी। दैट इज़ आवर रिकमेंडेशन एंड दैट 2 आवर्स भी आपको ब्रेक में देना है। यू कैन नॉट गिव देम एट अ स्ट्रेच वो स्क्रीन पर टाइम स्पेंड न करें।
जो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बच्चे टाइम स्क्रीन पर कर रहे हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी इन द कोविड टाइम्स थोड़ा सा अलग चल रहा है सिस्टम, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन वहाँ करना है, पर यदि वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं क्लास के अलावा, हम होमवर्क वगैरह उनका प्रिंट आउट दे दें और उन्हें शीट्स पे ही कराएं। जी। दूसरा, घर में कुछ जोन हमें डेजिग्नेट कर देना चाहिए कि भाई हम बेडरूम में नहीं ले जाएंगे फ़ोन, सो एटलीस्ट बच्चे, या बेडरूम में हम टीवी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो ये सब चीज़ें बच्चों की स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं और अल्टीमेटली बच्चों को मेंटली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। बिल्कुल। सो आई वुड से कि सर्टन जोन्स एंड इवन द फूड जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं वहाँ पे भी हमें अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पर स्क्रीन टाइम, क्योंकि अदरवाइज ओबेसिटी का इंसिडेंस भी बढ़ने का चांस होता है इन बच्चों में जो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं या स्क्रीन देखते देखते खाना खाते हैं। सो पेरेंट्स के लिए यह है कि सर्टन डेजिग्नेट सम जोन्स एट होम जहाँ पे आप बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे स्क्रीन। दूसरा, आपको इंटरटेनमेंट के लिए बहुत नहीं देना है उनको, बीच में आपको इनकरेज करिए कि जैसे इवन अभी इंडोर ही रहना है तो इंडोर में भी थोड़ा आपके घर की विंडोज जितना खुला रख सकते हैं, नेचुरल लाइट जितना आना दे सकते हैं वो आने दीजिए, सो थोड़ा नेचुरल लाइट बच्चों को मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन बिटवीन द क्लासेस या बीच में उनको थोड़ा डांसिंग, योगा, जो भी फिजिकल एक्टिविटी बच्चे को पसंद है, जो घर में एक लिमिटेड जगह पे कर सकता है, स्किपिंग, जंपिंग, वो सब आपको एडवाइस करना चाहिए। इवन जो छोटा सा कुछ गार्डनिंग या कुछ भी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी बच्चे को पसंद है और लिमिटेड स्पेस में हो सकती है, इवन द टेक हेल्प फ्रॉम देम इन द हाउस होल्ड वर्क, दैट कैन बी डन बेसिकली टू अवॉइड द स्क्रीन। जी, तो सारे पेरेंट्स के लिए ही ये है कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनकी आंखों का ध्यान रखना है, आंखें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैम, आप अभी के जो सिनेरियो हमारा चल रहा है उसमें आपने इतना कुछ एडवाइस किया, आप कुछ उनको प्रिकॉशंस बताना चाहते हैं कि कैसे ध्यान रखा जाए अपना भी और बच्चों की आंखों का भी? देखिए, आँख यदि हमें कंप्यूटर पे तो अभी काम करना है, क्योंकि ये अभी रहने वाला है, ये जो अभी लॉकडाउन में भी हम लोग बहुत इंडोर्स ही रहने वाले हैं, तो गैजेट्स का यूज़ डेफिनेटली थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन सभी के लिए बढ़ गया है, बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी बढ़ ही गया है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना नहीं भूलना है, तो ब्लिंकिंग इज़ द की। सेकेंड इज़, हमें 20-20-20 का प्रिंसिपल याद रखना है कि हर 20 मिनट्स बाद हमें 20 सेकेंड्स के लिए रेस्ट लेना है, जिसमें 20 फीट अवे देखना है। तीसरा, हमें वेल हाइड्रेटेड रहना है, लाइक वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ईट हेल्दी फूड। इन बिटवीन जब भी हम मोबाइल हो सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वी शुड वॉक अ लिटिल और मे बी सम काइंड ऑफ योगा और डांसिंग, सम एक्सरसाइजेज इफ वी कैन डू डेली, वी शुड ट्राई डूइंग दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि हम ये सब करने के बाद में, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो 3-4 चीज़ें हम इनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। उनका एक फिक्स स्लीपिंग पैटर्न रखिए, उनकी स्लीप मत डिस्टर्ब होने दीजिए बिकॉज ऑफ द गैजेट्स। फूड हैबिट्स थोड़ा सा हेल्दी रखिए इस टाइम में। ये हमारे एक बेसिक सिस्टम है जो हम एक सिस्टम मेंटेन रख सकते हैं, जिससे बच्चे की जो मैक्सिमम आई कैपेसिटी है बच्चे वो यूज़ कर सकते हैं और इवन स्ट्रेन फ्री कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जी, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें आज इतनी अच्छी चीज़ें बताई कि हम कैसे अपनी आँखों का और छोटे बच्चों की आँखों का ध्यान रखना है, कैसे बॉडी पोस्चर एंड कैसे एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। सो डॉक्टर अनुपमा व्यास मैम हमारे साथ में अवेलेबल होते हैं एट अपोलो हॉस्पिटल। मैम के अपॉइंटमेंट के लिए आप 7698815054 इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अपॉइंटमेंट। You can call us and book an appointment for ma'am. Dr. Anupama Vyas, she is with us for a long time and she has an experience of 10 years, more than 10 years. So do visit and do call if you find anything. अगर आपके बच्चों की आंखों में कोई भी तकलीफ होती है या आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो आप प्लीज़ एक बार चेकअप कराएं हमारे सेंटर पे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।